हाँ, नीरज, बहुत बहुत ही मैं तो बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ और बॉम्बे से इतनी दूर बैठा हुआ हूँ। मेरा मेरी मनस्थिति आप जान रहे होंगे। मेरे लिए माँ समान, मेरे बच्चों के लिए एक दादी समान, और हम 4 पुश्तों तक उनका स्नेह पाया, प्यार पाया। और मेरी छोटी पोती नुरवी के संग तक खेली है, उसको गोद में बिठाकर उसका गाना सुना है। कहाँ से शुरू करूं मैं बता नहीं सकता, मैं कहाँ से बता नहीं सकता शुरू करूं। एक पूरा पूरा जीवन जिनके साथ बिताया हो, जिनकी गोदों में खेला हो, वो आज नहीं रही। मेरे को फिर से एक बार महसूस होता है कि फिर से एक बार माँ खोई है मैंने। आशा जी को ये हमारा पूरा पूरा मुल्क तो सही ही, मगर पूरे विश्व में ऐसा शायद ही कोई होगा जो उनका दीवाना ना हो। उनको आजीवन मिस करेंगे। उनकी गायन शैली की नकल कर भी नहीं सकते अगर चाहें तो भी। उनकी एक शैली जो थी वो बिल्कुल तुलना ही हो नहीं सकती, ऐसी थी। आशा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बस मैं सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि मैं बॉम्बे पहुँच सकूँ, उनके दर्शन कर सकूँ। आशा दीदी गणपति में हमारे ज़रूर आती थीं, बल्कि पिछले साल नहीं आ सकी, तो उनकी पोती जब आई तो उस बच्ची ने जाने ने मेरी बात उनसे करवाई, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नितिन, इस साल मैं थोड़ी वुंडेड सोल्जर हूँ, शायद वो उनको कहीं चोट आई थी या कुछ। नहीं, मगर अगले साल मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने तो कभी मिस नहीं किया है तेरे घर के गणपति। गणपति में आती थी तो इतना रौनक लगाती थी। गाना, बच्चों का गाना सुनना, बच्चों को गाना सुनाना, और हमारे संग हमारी मेरी बहुओं के साथ, मेरी पोती के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ मिलकर मेहंदी लगाना, और एक महाराष्ट्रन वो जो फुगड़ी डांस होता है वो करना। उन्होंने क्या नहीं, एक जैसे हमारे परिवार का एक सदस्य है, बड़ी सदस्य, हेड ऑफ द फैमिली। आशा भोसले जी, एक ऐसी आवाज जो सदियों से गूंजती रही है और गूंजती रहेगी। आज वो हम सबको छोड़कर चले गई है, लेकिन उनके गाने, उनकी आवाज हमेशा 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 के लिए हमारे हमारे हृदय में, हमारे कानों में, हमारे दिलों में गूंजेगी। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं जस्ट उनके घर से आया हूँ अभी, और उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, सुकून था, संतुष्टि थी, एक आशीर्वाद की तरह वो अपनी आंख बंद करके खुश थी। उनका योगदान म्यूजिक वर्ल्ड में नहीं, बट इंसानी तौर पे इतना बड़ा रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने कुछ पल उनके साथ में बिताए हैं जो मैं हमेशा याद रखूंगा। हम एक रियलिटी शो में एक साथ थे। मेरी तो बड़ी खुशनसीबी है कि मैं एक जज के तौर पे उनके साथ में उनके उनके बिल्कुल बाजू में कुर्सी पर बैठा था, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की, लता मंगेशकर जी के बारे में, मदन मोहन जी के बारे में, और मेरे पिताजी के बारे में, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने शेयर की है मेरे साथ, कुछ ऐसी ऐसा कुछ बोल के गए हैं मुझे, जो मेरे लिए एक मार्गदर्शन, एक एडवाइस की तरह है, और ज़िंदगी की वो पल मैं हमेशा याद रखूंगा। म्यूज़िकली हम एक बहुत ही बेहतरीन गाना करना चाहते थे आशा जी के साथ, पर शायद ये नसीब में नहीं था। बस यही कहूँगा कि आशा जी, आपने जो दिया है हमें सबके लिए, हम सबको जो दिया है, वो हम जिंदगी भर तक
उसको रोशन करेंगे, उनको हमेशा सेलिब्रेट करेंगे और वो पल हमेशा जिएंगे जो संगीत आपने हमें दिया है, जो आवाज़ आपने हमें दी है, वो हमेशा हमेशा हम अपने दिल के करीब रखेंगे। ओम शांति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।